सेंटर काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के एक डिसीजन की वजह से हिंदुस्तान के लगभग 15 लाख बच्चों की जो फ्यूचर है वो एट रिस्क में आ चुकी है। आइए जानते हैं कैसे। मैं हूं प्रशांत नायर और आप देख रहे हैं संवाद। सेंटर काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने नवंबर 19 को एक गेजेट पास किया। उस गेजेट में उन्होंने जितने भी आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको सर्जरीज परफॉर्म करने के लिए अलाउ कर दिया। 2016 का जो रेगुलेशन एक्ट है जिसमें बहुत ही क्लियरली ये बताया गया कि कोई भी आयुर्वेदिक अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कोई भी या किसी भी तरीके का सर्जरी नहीं कर सकते, तो 2020 में CCIM सेंटर काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने ये रेगुलेशन को रीफ्रेम करके जितने भी आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं उन्हें सर्जरीज यानी ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, ऑप्थेमोलॉजी सर्जरीज, ENT सर्जरीज, डेंटल सर्जरीज और बहुत सारे दूसरे सर्जरीज को परफॉर्म करने के लिए अलाउ कर दिया। IMA का जो आर्ग्यूमेंट है यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो आर्ग्यूमेंट है ये कहता है कि हर साल लगभग 15 लाख बच्चे नीट देते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसे क्रैक करके सिर्फ 80,000 बच्चे मेडिकल कोर्सेज में एनरोल हो पाते हैं यानी MBBS के लिए। और उसे क्रैक करने के लिए बच्चे सुबह से रात तक दिन रात मेहनत करके क्रैक करते हैं। उसके बाद 5.5 साल जब वो अपना एफर्ट डालते हैं, अपना सब कुछ डालते हैं MBBS के को क्लियर करने के लिए, उसके बाद अगेन PG करते हैं, देन उन्हें सर्जरी करने का मौका मिलता है। ऐसे में अगर CCIM सेंटर काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन जितने भी आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको सर्जरी करने के लिए अलाउ कर देते हैं, तो इन बच्चों का क्या होता है, इन 15 लाख बच्चों का क्या होता है जो बचपन से ये सोचते हैं कि बड़ा होकर डॉक्टर बनना है और सर्जरीज परफॉर्म करनी है। 2016 का जो रेगुलेशन एक्ट था जिसमें यह बताया जा रहा था कि जितने भी आयुर्वेदा पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं वो सर्जरीज नहीं परफॉर्म कर सकते, उसे रीफ्रेम करके, उसे अमेंड करके, उसे रीनेम करके जो नया नाम रखा गया 2020 में वो है इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल पोस्ट ग्रेजुएशन आयुर्वेदा एजुकेशन अमेंडमेंट रिफॉर्म 2020, जिसके तहत 2 अवार्ड्स दिए जाएंगे सर्जरीज के यानी MS शाल्य जनरल तंत्र सर्जरी और MS चालक्य जनरल तंत्र सर्जरी। अब इसके आर्ग्यूमेंट में IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का यह कहना है कि जितने भी आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स है, जितने भी आयुर्वेदा एजुकेशन है, वो मॉडर्न साइंस को अपना बेस ना बनाए, क्योंकि उन्हें जो अपना एजुकेशन है वो आयुर्वेदा से ढूंढना चाहिए, ना कि मॉडर्न साइंस से। मॉडर्न साइंस उन बच्चों को रहने दीजिए जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करके अपना 5.5 इयर्स का MBBS कोर्स करने के बाद जो एक्सपर्टीज गेन करते हैं, जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, सिर्फ उन्हीं के हाथ में सर्जरीज देने को अलाउ करें। IMA का ये कहना है, IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये कहना है कि इन आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को सर्जरी पढ़ाएगा कौन? IMA ने हाथ ऊपर कर दिया। IMA का यह कहना है कि इन आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को इक्विपमेंट्स और ड्रग्स कौन देगा? IMA ने हाथ ऊपर कर दिया। IMA का यह कहना है कि वो आयुर्वेदा के खिलाफ नहीं है, परंतु जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था तब जो एवरेज इंसान एक लाइफ स्पैन जो था वो था सिर्फ और सिर्फ 28 ईयर्स। वहां से लेके आज यानी 2020 में एक एवरेज इंडियन का जो लाइफ स्पैन है दैट इज अराउंड 70 ईयर्स। दैट इज सोनली एंड ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न साइंस। IMA का यह कहना है कि सुश्रुता जो है, जो रूट है आयुर्वेदा का, सिर्फ उसी ने हमारे हिंदुस्तान को मेडिसिन नहीं दिया है, सिर्फ उसी ने हमारे हिंदुस्तान को मेडिसिन का नॉलेज नहीं दिया। मॉडर्न साइंस एक ऐसी चीज है जिसने बहुत कुछ डेवलप किया है हमारे इंडिया में इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, और इस मेडिसिन को अगर मीडियोक्राइज कर दिया, अगर बहुत कॉमन कर दिया, तो जो मेडिसिन एज अ जॉनर, मेडिसिन एज अ फील्ड, मेडिसिन एज एन इंडस्ट्री जो ऐसा माना जाता है बहुत पायस होता है, वो कंप्लीटली बिगड़ जाएगा, बहुत डाइल्यूट हो जाएगा और लोगों को जो वैल्यू रहेगी डॉक्टर्स के साथ वो बिल्कुल कम हो जाएगी, और नीट एग्जामिनेशन का जो वैल्यू होगा, ब्रांड इमेज होगा, वो कंप्लीटली शैटर हो जाएगा। सर्जरी जो शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी से रिलेटेड नहीं है या सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा से लिमिटेड नहीं है। डिफेंस का जो स्टेटमेंट आ रहा है वो ये है कि आयुर्वेदा या एलोपैथी दोनों का काम एक ही है कि वो ह्यूमैनिटी को सर्व करे। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि वो आयुर्वेदा है या वो एलोपैथी है। आयुर्वेदा में भले ही डायरेक्ट एम्फोसिस नहीं दिया गया हो सर्जरी शब्द का, परंतु सर्जरी वॉज वेरी मच इन पिक्चर इन आयुर्वेदा अकॉर्डिंग टू द डिफेंस।
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दोनों एक ही बॉडी है और दोनों का जो मेन एजेंडा वो यही है कि लोगों को सर्व करे। अब इसमें फर्क ये नहीं पड़ना चाहिए कि कौन ये सर्जरीज कर रहा है, भले ही वो आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स हो या वो एलोपैथिक स्टूडेंट्स हो, एजेंडा रिमेन्स द सेम। दिस इज द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय द डिफेंस। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एक एग्जामिनेशन जिसमें हर साल एवरेज 15 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज में एनरोल होने के लिए। इसी के चलते जब ये रेगुलेशन एक्ट आता है 2020 में, जिसमें ये बताया जाता है कि जितने भी आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं वो अब से सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं, यानी मेन स्ट्रीम सर्जरीज। क्या नीट का, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का जो वैल्यू है, जिसके लिए बच्चे पूरी मेहनत करके एग्जामिनेशन देते हैं, वो वैल्यू डिग्रेड हो जाएगा? या फिर आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को ये ग्रीन लाइसेंस मिल जाने के बाद क्या हमारे हिंदुस्तान में जितने भी आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं वो सर्जरीज करने के बाद क्या कोई माइलस्टोन चेंज आ पाएगा? और दोनों का एजेंडा क्या रहना चाहिए? ह्यूमैनिटी को सर्व करना। क्या इन दोनों के बैटल में ह्यूमैनिटी जीत पाएगा? देखते हैं, जानते हैं। अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं आए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अपने आर्ग्यूमेंट्स में क्या पॉइंट्स रखते हैं। मैं हूं प्रशांत नायर, आप देख रहे थे संवाद। नमस्कार, जय हिंद।